हेलो मेरे फ्यूचर बीपीएससी टीचर। मैं सौरभ कुमार फिर से आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो लेकर के आ गया हूं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो टीआरई 2 का 6 to 8 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडीज का जनरल मैथ्स करने वाले हैं और ये हमारा जो वीडियो होने वाला है वो जनरल मैथ्स का 8th वीडियो होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आप अगर मेरे साथ वीडियो देखे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल रहा होगा कि क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं, सिर्फ डेटा चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 31, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी का कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता पॉसिबल। तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, उसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है मिनिमम, और या तो मैक्सिमम 1 हो सकती है, या इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती। तो इसमें जो माइनस वैल्यू है वो नहीं होगा, और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ये तो आंसर होगा ही, क्योंकि यहाँ ये 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाता है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन हमने जो जो परफॉर्म किया है उसका आउटकम्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास वो पासा है जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? 6। अब मान लीजिए हम लूडो खेलें तो उसमें बोल रहा है कि 2 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 2 कितने बार आ सकता है? एक बार, तो 1/6। अगर आपसे पूछ ले कि सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या इसमें कितना है? ये 2 है, 4 है और 6 है। तो कितना हो जाएगा? ऊपर 3 और नीचे 6। नीचे हमेशा टोटल आएगा। ठीक है, तो प्रायिकता कौन सा नहीं हो सकता? जो आपका माइनस में हो और जो एक से ज्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि एक साइकिल को 16% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि इसे 100 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। मतलब कि अगर 16% लाभ पर वो बेच रहा है, अगर उसको 20% लाभ चाहिए तो 100 रुपए अधिक पे बेचेगा। मतलब कि 4% अगर वो लाभ उसको और चाहिए तो उसको कितने पे उसको बेचना होगा? 100 रुपए और अधिक पे बेचेगा, है ना। यहाँ पर 16 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 4% का जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आया है? 100 की वजह से आया है। तो आपसे पूछ रहा है साइकिल की लागत, तो साइकिल की लागत तो हमेशा 100% ही होगी ना। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 100, ये 100/4 गुना 100। तो 4 से ये कट गया 25, तो कितना आ गया? 2500। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। आप देख लीजिए डिफरेंस कितने का है, वो डिफरेंस 100 के बराबर हो जाएगा। आपको लागत निकालना है 100%। वही आपसे पूछता कि बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ 20% पर बेचने के बाद। तो 100% में तो वो खरीदा था ना, 20% का लाभ हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। तो हम निकाल लेते हैं 120 का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोल देते हैं कितना? 100/4 गुना 120। अगर पूछता 20% लाभ का वैल्यू कितना है, तो हम निकाल देते हैं 20% के लिए। तो 20% कितना हो जाता है? 100/4 गुना 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बोल रहा है कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा, अनुभाग मतलब सेक्शन, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए 9th क्लास है तो 9th का सेक्शन होगा ए बी सी।
तो बोल रहा है प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर वो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो उन लोग कितने पेड़ लगाएंगे, 18। अगर वो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे, 16। वही लिखा है। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, मतलब ए सेक्शन है और बी सेक्शन है, तो 9th का ए सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 18। और बी सेक्शन भी कितना पेड़ लगाएगा, 18। 8th का ए सेक्शन कितना पेड़ लगाएगा, 16। बी सेक्शन भी 16। तो बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। तो टोटल कक्षा की संख्या कितनी है, 1 से 12 है, 1 2 3 4 5 6, कितने तक है, 12। और हर कक्षा के 2 सेक्शन है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे बनने का तो ये 10 सेकंड 5 सेकंड में बन जाएगा। प्रत्येक कक्षा के 2 सेक्शन है। अब बोल रहा है कि हर जो क्लास है वो अपने जो कक्षा है उससे दुगना पेड़ लगाएगा। तो जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोग कितने पेड़ लगाएंगे, 2। जो सेकंड क्लास में पढ़ रहे हैं उन लोग कितने पेड़ लगाएंगे, 4। जो थर्ड क्लास में पढ़ रहे हैं वो लोग कितने पेड़ लगाएंगे, 6। लेकिन ये एक सेक्शन वाले लगाएंगे। बी सेक्शन वाले भी वैसे ही कितने पेड़ लगाएंगे, 2। ये कितने हैं, 4। ये कितने हैं, 6। ये ए सेक्शन वाले और ये बी सेक्शन वाले। ऐसे करते करते जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो कितने पेड़ लगाएंगे, 24। ये भी कितने पेड़ लगाएंगे, 24। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, सारे पेड़ को। तो अब सारे पेड़ को जोड़ने के लिए एक एक करके तो जोड़ेंगे नहीं, बहुत क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 2 4 6 है, तो अगर मैं इससे 2 कॉमन निकाल लूं, तो 2 कॉमन निकाल लूं तो ये कितना बन जाएगा, 1 2 3 4, ऐसे करके ये 12 हो जाएगा। 2 कॉमन निकाल दी। तो अब इनका सम आपको पता है क्या होता है, n n+1/2 होता है, ठीक है। और ये 2 कॉमन पहले से निकला हुआ है, तो ये 2 से 2 कट गया। n की जगह कितना, n की जगह जो नंबर है आखिरी, 12 × 13। तो 12 × 13 कितना हो जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 156। तो लेकिन ये 156 जो है वो तो ए सेक्शन वाले लगाएंगे। उसी तरीके से बी सेक्शन वाले भी 156 लगाएंगे। तो 6 6 12, 5 5 10 11, 1 1 2 1 3। तो दोनों सेक्शन मिला के कितने पेड़ लगाएंगे, 312, ठीक है। अगर आपको प्रकृत संख्या का क्या निकालना है, सम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ये तो आपको पता ही होगा अगर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये 33rd का आंसर हो गया। उसके बाद 34th में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति। 34 में बोल रहा है कि y अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो -5 2 और 9 - 2 से समान दूरी पर है। मतलब y एक्सिस पे वो पॉइंट पता करना है जो इन दो पॉइंट से समान दूरी पे है। तो सपोज ये इसको मान लेते हैं -5, 2, ये एक पॉइंट हो गया। उसी तरीके से एक पॉइंट बी हो गया, कितना, 9 - 2। अब बोल रहा है जो y अक्ष पे जो बिंदु है, तो आपको पता है y अक्ष पे जो बिंदु रहता है ये है x एक्सिस, ये है, सॉरी, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो y अक्ष पे तो x 0 रहता है ना, तो y अक्ष पर बिंदु निकालना है, तो y अक्ष पर x तो 0 होगा और y का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है। और इससे ये दोनों क्या है, समान दूरी पर है। जितना दूर डिस्टेंस d1 है उतना ही d2 है। मतलब d1 बराबर कितना है, d2 है। अब आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो अब देखिए पहले हम ले लेते हैं इसको o ले लेते हैं, पहले हम ए ओ डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए ओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए ओ x2 - x1, x2 इसको ले लेते हैं, x1 इसको ले लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -5 मतलब +5 स्क्वायर। आप किसी को भी x2 किसी को भी x1 ले सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बाहर में होल स्क्वायर है, प्लस y2 - y1, y में ये y हो गया और -2 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक। उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं कितना, OB।
तो ओ बी में अब हम इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस उसी तरीके से -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों डिस्टेंस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, d1 और d2 जो है बराबर है, लिखा है ना। उन बिंदुओं को जो समान दूरी पर है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंदर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये कितना हो जाएगा y-2 का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए माइनस है, माइनस को कॉमन निकाल दीजिए और उसका स्क्वायर कर दिए तो प्लस हो जाएगा। अगर नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अब दो बोथ साइड क्या है, स्क्वायर रूट है, तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 25 प्लस ये y-2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × 2 4y बराबर, इधर हो जाएगा ये 81 प्लस 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y। ठीक है, अब जो कट रहा है कट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद और क्या जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसको। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ एक बार। आप एक बार वीडियो बैक कर लीजिएगा। तो हमारा क्या आया था, ये आया था हमारा, यहाँ आया था 25 आया था प्लस, और यहाँ आया था वाई स्क्वायर प्लस 4 - 4y बराबर, और इधर आ गया था 81 और ये हो गया था वाई स्क्वायर प्लस 4 + 4y। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए क्या क्या, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 80 इधर 25 है, इधर से 81 गया तो -81 हो गया, इधर से 4y आया तो 4y कितना हो गया 8y। इसको माइनस करेंगे तो -56 आ जाएगा 8y। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। तो जो आ रहा था हमारा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये बिंदु था। तो ये बिंदु कितना लिए थे 0, y, तो हमारा बिंदु हो जाएगा कितना 0, -7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ए बी 16 है, बी सी 12 है और ए सी 20 है। तो बोल रहा है वो ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए इसको चेक करने के लिए जब भी आपको भुजा दी हुई है, साइड दिया हुआ है, ठीक है, एक्यूट मतलब क्या हो जाएगा न्यून कोण, और राइट मतलब क्या हो जाएगा सम कोण, और ऑब्ट्यूस मतलब क्या हो जाएगा अधिक कोण। तो जब भी इसका हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी में ले लेता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें भुजा दी हुई हो तो आप उसको चेक कैसे करेंगे, तो न्यून कोण के लिए आप याद रखिए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा हो जाए सी स्क्वायर से, सी मतलब है आपका, सी मतलब है लॉन्गेस्ट साइड, जो सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के छोटा है तो वो क्या हो जाएगा न्यून कोण। अगर ये दोनों बराबर है तो हो जाएगा समकोण, और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से तो ये हो जाएगा अधिक कोण। तो यहाँ पे देखिए आप, अगर ये 16 है, ये 16 है, एक 12 है और एक 20 है, तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, देखिए यहाँ से सब में चार चार कॉमन है। इसको सॉल्व करने से अच्छा है पहले इसको हम रेशियो ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 16, 4 × 12 और ये 4 × 5 = 20। तो ये देखिए क्या दिख रहा है 4 3 5। अगर 4 3 5 का हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ये हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 और ये 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो रहा है बराबर आ रहा है ना।
बराबर आ रहा है। अगर आप इसको भी करेंगे स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 20 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400। तो अगर आप इन दोनों को भी, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 400 के बराबर आ गया। तो मतलब कि ये कौन सा कोण है, सम कोण है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35th क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36th। इसमें बोल रहा है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हर, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और अंश और हर के रूप में हम उसी संख्या को लिख सकते हैं जो या तो पूरा पूरा भाग लग जाए, या फिर दशमलव के बाद वो पूरा पूरा भाग लग जाए, या फिर भाग करने के बाद दशमलव के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा हो, मतलब उसके ऊपर बार लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर जो भाग देने पर दशमलव के बाद वो रिपीट भी ना हो रहा हो और पूरा पूरा भाग भी ना लग रहा और वो रैंडमली क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है, कोई उसका कोई पैटर्न ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपरिमेय संख्या। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, 3.1411411114, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये आपका 9th क्लास का क्वेश्चन, 9th क्लास के मैथ्स के बुक में है। उसके बाद आपका 36 के बाद 37। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 बचाया, 50 रुपया बचाया, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 की वृद्धि कर रहा है। मतलब हर सप्ताह वो कितना रुपया बढ़ा ले रहा है, 17.50, मतलब ये कितना हो जाएगा, 67.50। नेक्स्ट वीक वो फिर से 17.50 रुपये बढ़ा रहा है। ऐसे करके वो, यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, ऐसे करते करते वो जब आखिरी जो सप्ताह है, nवें सप्ताह जो बोल रहा है, उस समय उसकी बचत हो जा रही है 207.50। तो आपको बताना है कौन से सप्ताह में इसका मान n हुआ, मतलब 207.50 हुआ। तो यहाँ पर आप क्या देख लीजिए, कौन सा फॉर्मूला, जो nth टर्म जो निकालते हैं, nवां पद, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, n क्या है आपका आखिरी जो नंबर का जो पद है, और d क्या है आपका दो पदों के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या देखिए, tn nth पद तो दे दिया है 207.50, तो ये हो गया 207.50। प्रथम पद आपका दे दिया है फर्स्ट टर्म 50, प्लस n आपको निकालना है, n का मान, nवें सप्ताह में n का मान निकालना है, इंटू डी तो आपको पता है, तो ये है कि पहले सप्ताह 50 और फिर हर सप्ताह वो 17.50 बढ़ा रहा है, मतलब डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 17.50। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा 207 में, 50 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 157.50, ये इधर जाके माइनस हुआ, बचा क्या, n-1 गुना 17.50। तो ये गुना में इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 157.50 बटा 17.50 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से डेसिमल डेसिमल कट गया, 0 से 0 कट गया, 175 को आप देखेंगे तो 9 बार में ये कट जा रहा है। तो n-1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 9, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो ये जो 207.50 कौन से सप्ताह में हो रहा है, 10वें सप्ताह तक उसका बचत हो जा रहा है 207.50, मतलब हर सप्ताह 17.50 बढ़ा रहा है, तो 10वें सप्ताह जो उसकी बचत हो रही है वो 207.50 हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और अगर इसी में पूछ देता कि टोटल कितनी बचत हो रही है, तो उस केस में आपको किसका फॉर्मूला लगाना रहता है, टोटल सम का फॉर्मूला, वो कितना होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाना पड़ता। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ये जनरल मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जनरल मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 8 क्वेश्चन रहता है, और बाकी जनरल स्टडीज़ के 32 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 32 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज़ का प्योर उसको करेंगे, और इसका भी अभी जो आएगा वो 8वां वीडियो आएगा, इसके पहले मैं 7 वीडियो बना चुका हूँ। तो 38 क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर, उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दे दिया है 50, मतलब हाइपोटेनस दे दिया है 50, आधार मतलब बेस दे दिया है 48। आपको इसका क्या निकालना है, एरिया। अब आपको पता है ट्रायंगल का एरिया त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुना आधार मतलब बेस गुना हाइट मतलब ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई तो दिया नहीं है, ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बराबर h नहीं, यहाँ p बराबर ले लेते हैं परपेंडिकुलर, क्या हो जाता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय माइनस 48 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर आपको पता है 2500, माइनस 48 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए आपको। 50 में 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, और 25 में 2 घटा दीजिए तो कितना 23। ठीक है, मेरे चैनल पे इसका भी वीडियो है कि आप स्क्वायर कैसे फास्ट निकाल सकते हैं, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आज के समय में हर कोई जानता है इसको। तो 196 का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा आपका ऊंचाई। तो ये वैल्यू कितना हो गया 14। तो अब इसमें पुट कर दीजिए एरिया में, 1/2 गुना आधार 48 और ऊंचाई 14, तो ये 7 से कट गया, और 48 गुना 7, 8 सते 56 के 6 हाथ मेरा 5, और 7 28 और 5 कितना हो जाता है 33। तो ये कितना हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो ये था पूरा जनरल मैथ्स का क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आप मैथ्स का क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जो चाहे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी का। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाला है, स्टेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल द वेरी बेस्ट।